पढ़ेंगे कक्षा 9 का स्पर्श भाग का पाठ 7 धर्म की आड़, जिसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। सबसे पहले हम पाठ का सार करेंगे। इस पाठ के द्वारा लेखक ने धर्म के ठेकेदारों को निशाने पर लिया है, जो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लोगों को आपस में लड़ाते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले हम लेखक के बारे में भी जान लेते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म सन 1891 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। एंट्रेंस पास करने के बाद कानपुर दफ्तर में मुलाजिम हो गए। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके साहित्यिक गुरु थे। इनका ज़्यादा समय जेल में ही बीता। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी भाषा शैली सरल, सहज परंतु तीव्र आघात करने वाली है। अब हम पाठ आरंभ करते हैं। लेखक ने इस पाठ में बताया है कि साधारण आदमी को अपने स्वार्थ के लिए धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है। साधारण आदमी हमेशा यही सोचता है कि धर्म के नाम पर जान तक दे देना वाजिब है। पाश्चात्य देशों में धन के द्वारा लोगों को वश में किया जाता है और मन मुताबिक काम करवाया जाता है, लेकिन हमारे देश में इसमें बुद्धि पर पर्दा डालकर कुटिल लोग ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए ले लेते हैं और फिर धर्म और ईमान के नाम पर लोगों को आपस में भिड़ाते रहते हैं। इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए हमें साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग करना चाहिए। यदि किसी धर्म के मानने वाले जबरदस्ती किसी के धर्म में टांग अड़ाते हैं तो यह कार्य स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। देश की स्वाधीनता आंदोलन में जिस दिन खिलाफत, मुल्ला तथा धर्म आचार्यों को स्थान दिया गया, वह दिन सबसे बुरा था, जिसके पाप का फल हमें आज भी भुगतना पड़ रहा है। लेखक के अनुसार शंख बजाना, नाक दबाना या नमाज पढ़ना आदि धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण एवं सदाचार ही धर्म के चिन्ह हैं। ये सब करके आप ईश्वर को रिश्वत दे देने के बाद दिन भर बेईमानी करेंगे और दूसरों को तकलीफ पहुंचाएंगे तो यह धर्म नहीं है। सबके कल्याण के लिए अपने आचरण को सुधारना आवश्यक है। इनसे अच्छे तो वो लोग हैं जो नास्तिक हैं। अंत में लेखक यह संदेश देता है कि हमें धर्म और ईमान के नाम पर खून खराबा और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सबके कल्याण के लिए हमें अपने आचरण को सुधारना ही पड़ेगा। तो यह था आपका पाठ धर्म की आड़।